सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बाद नेक्स्ट आता है असाइलेशन ऑफ बेंजीन। असाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर देता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन पहले पढ़ा रहा हूं, अल्काइलेशन बाद में पढ़ाता हूं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा अल्काइलेशन। फोर्थ रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन में देखो सिंपली रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन होगा एंड नेक्स्ट कोई ना कोई असाइल क्लोराइड होगा, RCO। असाइल क्लोराइड या असाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, Cl, और जनरली असाइल क्लोराइड होता है। इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स, तुम्हें क्या करना है, इतना पार्ट ये Cl माइनस यहाँ से अगर मैं रिमूव कर दूँ, AlCl3 का यूज क्या है, जैसे क्लोरीनेशन में क्या यूज हो रहा था, एक Cl माइनस रिमूव हो रहा था और इधर आ रहा था Cl प्लस, इधर भी Cl माइनस रिमूव होगा, ये वाला ग्रुप जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल इधर ज्वाइन हो जाएगा, तो अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा कुछ इस वे में। इधर आएगा C डबल बॉन्ड O R, क्लियर है। इधर वाला पार्ट बेंजीन पे आ जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव हुआ और इधर से Cl माइनस रिमूव हुआ, तो साथ में आ जाएगा HCl, क्लियर है। इस वे में रिएक्शन होगी। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस वे में मैकेनिज्म होगा। करो ट्राई, मैकेनिज्म ट्राई करो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। या तो यहाँ पे असाइल क्लोराइड यूज होता है, या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी है एसिड अनहाइड्राइड भी यूज किया जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी भी समझ लो अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे अनहाइड्राइड यूज करूँ, RCOOCOR कर देता हूँ, अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड ACl3, इट गिव्स प्रोडक्ट, तो यही फॉर्म होगा, कीटोन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जिसमें एक ग्रुप क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा, ठीक है। फिनाइल ग्रुप होगा कीटोन में एक, तो इधर आ जाएगा ये C डबल बॉन्ड O R, और साथ में फॉर्म होता है RC डबल बॉन्ड O, और इधर का एक H कम हुआ है, तो क्या फॉर्म होगा, RCOOH फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। एसिटिक अनहाइड्राइड या फिर असाइल क्लोराइड, दोनों में से कोई भी एक, किसी भी एक का यूज करना है इसमें। जैसे स्पेसिफिक एग्जांपल अगर देखने हैं, तो इधर मैं एसिटाइल क्लोराइड लेता हूँ, बेंजीन है, प्लस करता हूँ CH3COCl, इसका नेम क्या होगा, असाइल क्लोराइड्स का नेम अल्कैन नॉयल क्लोराइड होता है। या तो इसका नेम तुम लिख सकते हो इथैन नॉयल क्लोराइड, और या फिर इसका कॉमन नेम है एसेटाइल क्लोराइड। एसेटाइल, अगर ऐसे दो कार्बन आते हैं तो उसमें एसेटाइल का यूज करना है, ठीक है, एसेटाइल क्लोराइड, इस ग्रुप का नेम एसेटाइल या इथेनॉइल है। इसको मैं रिएक्ट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एट 80 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा प्रोडक्ट अपना कुछ ऐसे बनेगा, ये रहेगा, इधर आएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा एक CH3। इसका नेम याद है, इस कंपाउंड का नेम है एसेटोफेनॉन, कीटोन है ये, इसका जनरल नेम क्या है, जनरल मतलब कॉमन नेम, एसेटोफेनॉन फॉर्म होगा, साथ में फॉर्म हो जाएगा HCl, क्लियर है। एंड नेक्स्ट एसेटोफेनॉन, या इसको मैं इस वे में भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, जैसे इधर, इसको अगर मैं साइड चेन एज्यूम करूँ तो ये आ जाएगा 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। कॉमन नेम इसका बहुत, कॉमन नेम ही जनरली यूज होता है क्वेश्चंस में भी और आंसर्स में भी। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी होगी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में करता हूँ बेंजीन की रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड करता हूँ,
reaction of benzene with CH3 COO COCH3 एसिटिक अनहाइड्राइड या इथेनोइक एसिटिक अनहाइड्राइड, और इसी को क्या कह सकते हो, इथेनोइक अनहाइड्राइड, या फिर इसी का नेम क्या होगा, इथेनोइक अनहाइड्राइड। इस केस में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड कुछ टेम्परेचर मेंशन होगा। सेम प्रोडक्ट बनेगा एसेटोफेनॉल, और साथ में क्या फॉर्म होगा, इसका भी प्रोडक्ट आएगा, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में बन जाएगा CH3 COO, और इधर का एक हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो इसके स्पेसिफिक एग्जांपल है। क्लियर है, क्या करना है, क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप के नेम बताता हूं। जैसे ग्रुप अगर आता है CH3CO ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप करता हूं मैं CH3CO, इस ग्रुप का नेम हमेशा याद रखो, एसेटाइल ग्रुप है ये, ठीक है, या इथेनॉयल ग्रुप है, इथेनॉयल। नेक्स्ट अगर ग्रुप आता है सेकेंड ग्रुप PHCO, बेंजीन रिंग ड्रॉ किए इधर, बेंजीन रिंग के साथ अगर CO ग्रुप है तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम बताया था नोमेनक्लेचर में, बेंजोइल ग्रुप होता है, ठीक है। और अगर PHCH2 है तो इसका नेम क्या है, बेंजाइल ग्रुप है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, बेंजाइल ग्रुप। बेंजोइल मतलब इधर PH के साथ CO अगर आ रहा है, बेंजीन के साथ CO ग्रुप, तो इसका नेम क्या है, बेंजोइल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कंपाउंड है, बेंजीन करता हूँ, और इधर अगर है COCl, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नेम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट ये जो अपने एसेटाइल क्लोराइड आया, बेंजोइल क्लोराइड आया, या सिंपली असाइल क्लोराइड को अगर प्रिपेयर करना है तो इसके लिए एक बहुत सिंपल मेथड है। अगर तुम असाइल क्लोराइड को अगर प्रिपेयर करना है, या एसिड क्लोराइड्स भी कह सकते हो, इसको प्रिपेयर करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर तुम एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH को ट्रीट करते हो विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो, तो इसमें क्या फॉर्म होता है, असाइल क्लोराइड फॉर्म होगा, R आएगा, C डबल बॉन्ड O Cl आ जाएगा, OH ग्रुप को रिप्लेस करता है यहाँ का Cl, ठीक है। साथ में अभी क्या क्या बचा हुआ है, एक S है, एक ऑक्सीजन है, इधर का एक ऑक्सीजन, SO2 गैस फॉर्म होगा, और साथ में HCl फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये एक मेथड है। या फिर एसिटिक एसिड को अगर तुम ट्रीट करते हो विथ PCl5 RCO, कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हो विथ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो उस केस में भी ये फॉर्म हो जाएगा अपना एसिड क्लोराइड RCOCl, प्लस आता है POCl3 प्लस HCl। तो दो मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ, इससे भी और भी ज़्यादा मेथड है, वो आगे आएंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इट गिव्स, अपने लिए जो ये रिएक्टेंट है एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें पहले एक नोट लिखो असाइल क्लोराइड्स और एसिड क्लोराइड्स, असाइल क्लोराइड्स या फिर इसी को एसिड क्लोराइड्स भी कह सकते हो, आर इजीली प्रिपेयर्ड, असाइल क्लोराइड्स और एसिड क्लोराइड्स आर इजीली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग, are easily prepared by treating carboxylic acids with
are easily prepared by treating carboxylic acids with thionyl chloride with thionyl chloride SOCl2 or phosphorus pentachloride by treating carboxylic acids with thionyl chloride or with phosphorus pentachloride. क्वेश्चन लिखो एक, रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड with thionyl chloride gives, reaction of benzoic acid with thionyl chloride gives dash. क्या फॉर्म होगा? बेंजोइल क्लोराइड फॉर्म होगा। बेंजोइक एसिड की अगर मैं रिएक्शन करूं, इतना बेंजोइक एसिड है COOH विथ SOCl2 gives, क्या फॉर्म हो जाएगा? इधर आ जाएगा COCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो क्या फॉर्म हुआ? आंसर आ जाएगा बेंजोइल क्लोराइड फॉर्म हो गया। क्लियर है? वर्ड्स में भी अगर लिखा है तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्या करना है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, अब तुम कहोगे कि सब में जब मैकेनिज्म सेम ही है तो सबका मैकेनिज्म क्यों स्टडी करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, सब में डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट होने के साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे इसमें भी आएंगे। सिंपल रिएक्शन लेता हूँ, RCOCl, रिएक्शन ऑफ दिस विद बेंजीन करता हूँ in presence of AlCl3 gives, इधर आ जाएगा COR एंड साथ में आ जाएगा HCl। ये जनरल रिएक्शन है। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल अभी देखो यहाँ पे है RCOCl है, तो मुझे क्या करना है? Cl को रिमूव करना है। Cl डायरेक्टली रिमूव नहीं होगा। कोई भी बॉन्ड देखो ऐसे अपने आप, इन जनरल अपने आप ब्रेक नहीं होता है। और वैसे भी यहाँ पे इसका लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में है या नहीं? लोन पेयर अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो ये बॉन्ड एकदम अपने आप ब्रेक नहीं होगा। भले ये बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज करना है लेकिन डायरेक्टली ब्रेक नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर AlCl3 का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट इधर करेगा और नेक्स्ट क्या करेगा? नेक्स्ट क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे फॉर्म हो जाएगा ये Cl माइनस है। Cl माइनस AlCl3 के साथ रिएक्ट हो गया, या फिर AlCl3 ने क्या किया? इसमें से Cl माइनस को रिमूव कर दिया। तो क्या बनेगा? R, कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड क्या होगा? ऑक्सीजन, और इधर क्या बन जाएगा? साथ में AlCl4 माइनस बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अभी इधर लोन पेयर है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन आ रहा है। ये जो अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है इसको कहते हैं असाइलियम आयन। असाइलियम आयन है ये, ठीक है। असाइल क्लोराइड से बना असाइलियम आयन। क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? लोन पेयर अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो इसको मैं इधर डोनेट कर देता हूँ। तो इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, तो क्या बनेगा? इधर R होगा, C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे आएगा प्लस। क्लियर है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी असाइलियम का ड्रॉ किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, इधर आ गया पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन मिले तो इसका चार्ज चला गया, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये याद रखो, असाइलियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन
सेकंड स्टेप इसका है, सेकंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन रिंग पे मैं अटैक करता हूँ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करता हूँ। ये अपनी बेंजीन रिंग लेता हूँ, इस फॉर्म में ड्रॉ करूँ इसे, इस फॉर्म में ड्रॉ अगर करते हो तो ज़्यादा बेटर है। दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल ये फॉर्म है या ये फॉर्म है, विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा। इधर पाई बॉन्ड देखो, एक ही पाई बॉन्ड है, इधर दो पाई बॉन्ड है, ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हायर विल बी द स्टेबिलिटी। इधर देखो इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 ही है इलेक्ट्रॉन्स, इधर कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो दोनों में कंप्लीट है। क्लियर है ये इतनी बार देख चुके हो कि अगर कहीं पे ऐसे कार्बोकैटायन आता है और इधर लोन पेयर आता है तो इससे मोर स्टेबल क्या होता है, ये वाला मोर स्टेबल आता है ना, पाई बॉन्ड ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें ये वाला मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल ही ड्रॉ करता हूँ इधर, इसको मैं इस वे में ड्रॉ कर देता हूँ, आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस, इसके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देता हूँ, जिससे ये फॉर्म होगा, इधर कर देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन इधर, एंड नेक्स्ट कौन सा ग्रुप आएगा इधर, सी, एक आर का आर वैसे रखो, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इधर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है, बाकी के 2 बॉन्ड ऐसे रखता हूँ। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप चाहे तो इधर लिख देता हूँ, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। थर्ड स्टेप रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H+ रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ H+, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H+, किससे रिमूव करूँ, AlCl4- का यूज़ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखो मैकेनिज्म लिखने के लिए अभी स्टार्टिंग में मैं ऐसे स्टेप सब लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट अगर तुम्हें मैकेनिज्म लिखना है तो इसी के प्रोडक्ट, ये जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, डायरेक्टली AlCl3 इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर भी मैं भी के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, इधर आएगा प्लस, एक हाइड्रोजन, एक इधर है Cr और डबल बॉन्ड O, AlCl4- अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और H अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, तो इधर आ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा अपना, ये बॉन्ड ऑलरेडी था, इधर आया एक नया बॉन्ड और इधर आ गया C डबल बॉन्ड O R, फॉर्म हो गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसमें जो AlCl3 यूज होता है वो जैसे भी क्या लग रहा है कि इसका अगर 1 मोल है तो AlCl3 का भी 1 मोल इनफ है, ऐसे लग रहा है। लेकिन सब लोग इधर अच्छे से ध्यान दो, मैकेनिज्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ तक हुआ ये। नेक्स्ट अभी देखो AlCl3 अपना क्या है, लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो नेक्स्ट मैं फोर्थ स्टेप लिख रहा हूँ, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये जो अपना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये एग्जिस्ट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एल्यूमिनियम को। क्लियर है, फोर्थ स्टेप चाहे तो उधर लिखता हूँ, फिर फिफ्थ उधर लिखता हूँ। अपने पास इसको मैं कर देता हूँ PHCOR। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए AlCl3 को, कर सकता है, जिससे अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा या कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होगा। Cr इधर कर देता हूँ डबल बॉन्ड O प्लस और AlCl3 इस पे आ जाएगा माइनस। क्लियर है, इस फॉर्म में प्रोडक्ट आएगा। क्या ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है, नहीं है। मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए, ये फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे फर्दर इसका करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस। फोर्थ स्टेप के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, जिससे मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, फोर्थ के बाद फिफ्थ,
ये जो फॉर्म हुआ है इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ। पीएच है CR करता हूँ, डबल बॉन्ड O, AlCl3, इस पे माइनस इस पे प्लस, इधर बॉन्ड फॉर्म कर देता हूँ। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ तो अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है PHCOR, और अभी इस Al को ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो सकता है। Cl अगर रिमूव करते हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो सकता है, और ये Al आ जाएगा। Al देखो अभी ये अगर रिएक्शन वाटर और AlCl3 के बीच में होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो सकता है। अभी के लिए मैं Cl3 कर देता हूँ और इसको इलेक्ट्रॉन वाटर से कर देता हूँ, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वाटर से, तो ये अपना प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। क्लियर है? तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं हुई, इसके इलेक्ट्रॉन अभी डोनेट हो रहे हैं AlCl3 को, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। इस कॉम्प्लेक्स के हाइड्रोलिसिस से अपने को अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है ये? तो इसमें जैसे फोर्थ, कीटोन एक्ट्स एज अ लेविस बेस एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ लेविस एसिड AlCl3, ट्रीटिंग द कॉम्प्लेक्स विथ वाटर लिबरेट्स कीटोन एंड हाइड्रोलाइज द लेविस एसिड। लास्ट वाला स्टेप मैं लिखवाता हूँ, 4 स्टेप तक नोट करो, 3rd स्टेप तक नोट करो, 4th और 5th स्टेप मैं वर्ड्स में भी लिखवाऊंगा और उसकी रिएक्शन और भी क्लियरली देखते हैं, ठीक है। 3 स्टेप तो नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल सब रिएक्शन में होते हैं। यहाँ तक के स्टेप तो नॉर्मली है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ तक क्लियर है। 4th स्टेप नोट करो, 4th लिखो, कीटोन एक्ट्स एज अ लेविस बेस, कीटोन acts as a Lewis base and कीटोन acts as a Lewis base। कीटोन के पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, कीटोन acts as a Lewis base and form complex with Lewis acid AlCl3। ये जो अपना कीटोन फॉर्म हुआ है इसको मैं पूरा ही ड्रॉ कर देता हूँ। C है, डबल बॉन्ड O है एंड इधर R है। कीटोन एक्ट्स एज ए लेविस बेस एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ लेविस एसिड AlCl3 के साथ ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मैं इसको डोनेट करता हूँ जिससे अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। किस वे में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, इधर आएगा C, R को R ही रखो, डबल बॉन्ड O प्लस और AlCl3 एल्यूमिनियम पे माइनस, ये अपना कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है 4th स्टेप? नेक्स्ट 5th पॉइंट लिखो, ये हो गया 4th। 5th करो, ट्रीटिंग द कॉम्प्लेक्स विथ वाटर, ट्रीटिंग द कॉम्प्लेक्स विथ वाटर लिबरेट्स कीटोन, treating the complex with water liberates ketone and hydrolyze the Lewis acid। treating complex with water liberates ketone and hydrolyze the C, डबल बॉन्ड O कर देता हूँ, इधर R करता हूँ और AlCl3 माइनस प्लस, इसमें ऐड होंगे 3H2O। 3H2O मैं ऐड करता हूँ। देखो जैसे इसको भी एल्यूमिनियम को कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। 3H2O करता हूँ जिससे अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। अपना जो प्रोडक्ट है RCOR PHCOR लिबरेट हो गया। साथ में बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3, देखो 3 क्लोरीन 3 OH तो इधर यूज हो गए, 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन बचे, तो साथ में आ जाएगा 3HCl। तो अपना यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में कीटोन लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। आंसर फाइंड करने के लिए सब कुछ मेंशन नहीं हो सकता है, क्वेश्चन में अगर जितना मेंशन किया है उसके बेसिस पे आंसर करना है।
ट्रीटिंग द कॉम्प्लेक्स विथ वाटर लिबरेट्स कीटोन एंड हाइड्रोलाइज द लेविस एसिड। लेविस एसिड AlCl3 का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उनके प्रोडक्ट में फाइंड करने हैं। बेंजीन की रिएक्शन करता हूँ बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सेकेंड रिएक्शन COBr कर देता हूँ प्लस बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या क्या प्रोडक्ट होंगे फाइंड करो। हुआ स्टार्ट। फर्स्ट में क्या फॉर्म हो जाएगा, एक तो बेंजीन रिंग आ गई अपने, इसी पे क्या होगा CO, और नेक्स्ट इस पे क्या आएगा और एक बेंजीन रिंग आएगी। क्या नेम होता है इसका, बेंजोफेनॉन नेम है इसका, ठीक है, बेंजोफेनॉन। नेक्स्ट इसमें क्या करोगे, अभी इधर वाला ये सब पार्ट आएगा, इधर आएगी एक बेंजीन की रिंग और इधर आएगा ये C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 कार्बन और 1 2 3 कार्बन, और इसके नेक्स्ट पे क्या आएगा, एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है। जैसे कि वैसे ग्रुप डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड क्वेश्चन करूँ, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड करता हूँ, एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसमें देखो मैकेनिज्म भी समझ लो, सब कुछ मैकेनिज्म वैसे ही है। यहाँ पे देखो एसिटिक अनहाइड्राइड कैसे ब्रेक हो जाएगा, इधर है ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा AlCl3 को, और इधर के इलेक्ट्रॉन में इधर शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे क्या बनेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बोकटायन, ये वाला असाइलियम आयन बनेगा, और साथ में क्या आएगा अपना CH3COO और AlCl3। इसका अगर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है तो ये आएगा CH3COO AlCl3, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज। क्लियर है। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पे निगेटिव, इस पे आया था पॉजिटिव, लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये न्यूट्रल हो गया वापस से, ठीक है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए ये सबको क्लियर है, मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे डायरेक्टली Cl माइनस रिमूव हो गया, यहाँ पे भी CH3CO माइनस रिमूव करके उसके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दो। किसी भी वे में समझो, करेक्ट वे में समझना है। तो इधर बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आएगा, ये वाला ग्रुप एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इधर आ जाएगा COCH3। क्लियर है। और यहाँ पे अगर और एक क्वेश्चन देता हूँ, फोर्थ, बेंजीन रिंग है COO O कर देता हूँ, इधर ये कर देता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, फोर्थ वाला केस समझ लो। अगर अनसिमेट्रिक अनहाइड्राइड आता है तो इसमें तुम्हें जो लेस हिंडर्ड है, इसमें भी देखो ये एक पार्ट आ रहा है असाइलियम आयन, तुम इसका भी फॉर्म कर सकते हो या फिर इसका भी फॉर्म कर सकते हो। लेस हिंडर्ड कौन सा होगा, लेफ्ट वाला लेस हिंडर्ड है या राइट वाला लेस हिंडर्ड है। लेस हिंडर्ड मतलब बड़े ग्रुप नहीं होने चाहिए, लेफ्ट वाला लेस हिंडर्ड है तो इसका तुम असाइलियम आयन फॉर्म करो, और इसमें साथ में क्या बनेगा, ये यहाँ पे बेस यूज होगा CH3COO, इधर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो, इधर H प्लस एक्सेप्ट करेगा ये वाला पार्ट, तो इधर साथ में आएगा CH3COH। क्लियर है ये। एंड नेक्स्ट इसमें अभी ये वाला पार्ट लेस हिंडर्ड पार्ट तुम्हें यूज करना है, यूज लेस हिंडर्ड पार्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ असाइलियम आयन। असाइलियम आयन ये फॉर्म होगा, ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा
इधर आएगा एक सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, एंड इस पार्ट का क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिड फॉर्म होगा। तो एसिड साथ में कौन सा आएगा, 1 2 3 4 COOH, और इसके सेकंड पे है मिथाइल, ये एसिड बन जाएगा। लेस हिंडर्ड पार्ट से तुम्हें असाइलियम आयन फॉर्म करना है, इतना याद रखो। जनरली तो क्वेश्चन अनसिमेट्रिक पे नहीं आता है, सिमेट्रिक अनहाइड्राइड का यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। कभी अगर क्वेश्चन इस वे में आया तो लेस हिंडर्ड पार्ट ऐड कर दो, ठीक है। इसके नीचे एक नोट लिखो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक अनहाइड्राइड, in case of unsymmetric anhydride, generate electrophile from less hindered part, generate electrophile in case of unsymmetric anhydride, generate electrophile from less hindered part, ठीक है। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में एक पॉइंट नोट करो, लिखो नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, no carbocation rearrangement takes place in Friedel-Crafts acylation।